वेलकम टू स्टडी वॉच। द टॉकेटिव बार्बर, बातूनी नाई। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है? बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करे उसे टॉकेटिव कह सकते हैं। बार्बर, जो बाल बनाने का काम करता है, जो बाल काटने का काम करता है, उसे बार्बर कहते हैं। द टॉकेटिव बार्बर, एक बातूनी नाई। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 5 के इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट 6 की है। चलिए आगे देखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत समय पहले, अ सुल्तान, एक सुल्तान, हुज नेम वॉज शहरयार, जिसका नाम शहरयार था, रूल्ड ओवर लार्ज किंगडम, वो एक बड़े साम्राज्य पर राज करता था। रूल्ड का मतलब क्या होता है? राज करता था। किंगडम का मतलब साम्राज्य। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, उसकी रानी एक अच्छी कहानी कहने वाली थी। गुड स्टोरी टेलर का मतलब, स्टोरी टेलर का मतलब जो कहानी कहता हो, जो कहानी सुनाता हो। उसकी रानी एक अच्छी कहानी कहने वाली थी। ईच नाइट, हर रात, शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग, हर रात वो राजा को एक कहानी सुनाया करती थी। शी नरेटेड एंशियंट पर्शियंस एंड अरेबिक फोक स्टोरीज, वो उसे सुनाया करती। नरेटेड का मतलब किसी भी कहानी को कहना या बताना। नरेट का मतलब होता है कहना या बताना। तो वो प्राचीन फारसी की कहानी और अरेबिक फोक स्टोरीज और अरेबिक लोक कहानियां वो उसे सुनाया करती थी। दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स, ये कहानी अरेबियन नाइट्स के कहानियों में से एक है। अरेबियन नाइट्स, जैसा हम जानते हैं, ये 1001 कहानियों का एक संग्रह है, उसी से ये कहानी ली गई है। चलिए आगे देखते हैं। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़िए, अबाउट अ मैन, जो एक ऐसे आदमी के बारे में है, हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग, जो बात करना नहीं रोक सकता, जिसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है कि वो बात ना करे, तो उसे बात करने से अपने आप को रोक पाने में वो असमर्थ रहता है। ये ऐसे ही किसी आदमी की कहानी है। इन द सिटी ऑफ काशगर लिव्ड अ बार्बर, काशगर के शहर में एक नाई रहता था। लिव्ड का मतलब रहता था। हु वॉज अ ग्रेट टॉकर, जो एक बहुत बात करने वाला था। ग्रेट का मतलब क्या है यहाँ पर? ग्रेट टॉकर का मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाला। वंस, एक बार, द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर, एक बार सुल्तान ने बार्बर को बुलाया। कॉल्ड का मतलब बुलाया। टू शेव हिज हेड, अपना सिर के बाल बनाने के लिए, यानी अपने हेड को, अपने सिर को शेव कराने के लिए उसने उसे बुलाया। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग, नाई ने बात करनी शुरू कर दी। नॉन स्टॉप, बिना रुके हुए। इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम, उसकी शेविंग करने के स्थान पर उसने बातें करनी शुरू कर दी बिना रुके हुए। इंस्टेड का मतलब क्या होता है? के स्थान पर। वो आया था शेव करने उसके हेड को, लेकिन इसके स्थान पर वो बातें करने लगा बिना ही रुके हुए। द सुल्तान गॉट एंग्री, सुल्तान को गुस्सा आ गया। गॉट एंग्री का मतलब गुस्सा आ गया। When you are going to stop talking, तुम कब अपनी बात बंद करने वाले हो? तुम कब अपनी बात बंद करोगे? And begin to do your work, और अपना काम करना शुरू करोगे। सुल्तान कहता है गुस्से में कि तुम कब अपनी बात बंद करोगे और कब अपना काम तुम शुरू करोगे। द बार्बर रिप्लाइड, नाई ने जवाब दिया, बार्बर ने जवाब दिया। रिप्लाइड का मतलब आंसर्ड या फिर जवाब दिया। यू डू मी एन इंजरी, आपने मुझे चोट पहुंचाई। बाई कॉलिंग मी अ चैटरर, मुझे चैटरर कह करके आपने मुझे चोट पहुंचाई है। इंजरी का मतलब क्या होता है? घाव या फिर चोट। फॉर, क्योंकि, एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट, क्योंकि सभी मुझे कहते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ। फॉर का मतलब यहाँ पर क्या है? बिकॉज। बिकॉज एवरीवन सेज, क्योंकि सभी कहते हैं, आई एम वेरी क्वाइट, मैं बहुत शांत हूँ। आपने मुझे टॉकेटिव कह के, आपने मुझे चैटरर कह करके मेरा अपमान किया है, मुझे आहत किया है, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं बात करने वालों में से नहीं हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स, मेरे 6 भाई हैं। whom you might call chatterers, जिन्हें आप चैटरर कह सकते हैं। मेरे 6 भाई हैं जिन्हें आप बात करने वाला कह सकते हैं, लेकिन आप मुझे नहीं कह सकते। आपने मुझे चैटरर कहा, मुझे ये बात बुरी लगी। देयर नेम्स आर, उनका नाम क्या है? बैगबन, बकबरा, उनका नाम, दूसरे का नाम क्या है? बकबरा, और एक है बकबक, एक है अलकूस, एक है अलनाशी, और एक है शाकाबक। ये उसके भाइयों के नाम हैं। वन इज हम्प बैक्ड, एक कुबड़ वाला है, एक को कुबड़ है। हम्प बैक का मतलब क्या होता है?
जिसके कुबड़ हो, जिसकी पीठ टेढ़ी हो, जो बाहर की तरफ निकली हो, उसे कुबड़ कहते हैं। तो उसके भाइयों में से, जिसके 6 भाई थे उसके, तो उनके भाइयों में से एक उसको हम्बैक्ड है, ठीक है, उसको कुबड़ निकला हुआ है। 1 इज़ टूथलेस, एक है जिसके पास दांत ही नहीं है, जिसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में खोड़ा कहते हैं, ठीक है, वो खोड़ा है। 1 इज़ हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है, यानी एक काना है। 1 इज़ क्वाइट ब्लाइंड, एक पूरी तरीके से अंधा है। 1 इज़ डीफ, एक बहरा है। एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और एक को बात करने में परेशानी होती है, बोलने में परेशानी होती है, यानी वो हकला है। डिफेक्ट इन हिज स्पीच का मतलब वो सही से नहीं बोल पाता, यानी वो हकला है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और ये सभी बहुत बातूनी हैं, ये सभी बहुत टॉकेटिव हैं, ये सभी बहुत चैटरर्स हैं। बट लेकिन आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। यंगेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। अगर यहाँ पर एल्डेस्ट हो तो कह सकते हैं सबसे बड़ा। तो आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। तो इस तस्वीर में हम देख सकते हैं, इस पिक्चर में इसके ये 6 भाई हैं, जिनमें से ये है, इसको हम बैग्ड है, ये इसको कुबड़ है, ये, और ये देखिए ये इसके दांत नहीं है, ये टूथलेस है, और ये देखिए ये हाफ ब्लाइंड है, आधा अंधा, और ये क्या है? कंप्लीट ब्लाइंड है, ये दोनों आँखों से अंधा है। ये जिसे स्पीच में, बोलने में परेशानी होती है, ठीक है, ये हकला है, और ये है जो बहरा है। तो उस तरह से हम इस तस्वीर में समझ सकते हैं जो उसने अपने भाइयों के बारे में बताया है। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, सुल्तान क्राइड, सुल्तान ने ज़ोर से कहा, सुल्तान ने चिल्लाते हुए कहा। क्राइड का मतलब क्या है यहाँ पर? स्क्रीम्ड, चिल्लाते हुए कहा। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, इसे 3 सोने की गिन्नियाँ दे दो। पीसेस का मतलब तो ऐसे टुकड़ा होता है, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे छोटे सिक्के, ठीक है। इसे सोने की 3 गिन्नियाँ दे दो, इसे सोने की 3 छोटे सिक्के दे दो। लूजिंग ऑल पेशेंस, अपने सारे धैर्य को खोते हुए, अपने धैर्य को खोते हुए सुल्तान ने कहा कि इस बार्बर को, इस नाई को 3 सोने की गिन्नियाँ देकर इसे यहाँ से भगा दो। एंड सेंड हिम अवे, और इसे भगा दो। आई विल नॉट बी शेव टुडे, आज मैं शेव नहीं होऊंगा, आज मैं अपने बाल शेव नहीं करवाऊंगा, इस आदमी को यहाँ से भगाओ। माई मास्टर, मेरे मालिक, क्राइड द बार्बर, बार्बर ने चिल्लाकर कहा, उसने भी ज़ोर से कहा कि मेरे मालिक, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, ये मैं नहीं था जो आपके पास आया था या आपके पास आना चाहता था। इट वॉज यू हु ऑर्डर मी टू कम, ये आप हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का आदेश दिया था। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आदेश देना। आपने मुझे यहाँ पर आने का आदेश दिया था, मैं यहाँ पर अपनी खुशी से नहीं आया हूँ, आपने मुझे बुलाया था। सो इस तरह आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, इसलिए मैं जब तक आपके शेव नहीं कर लूँगा, आपकी शेविंग नहीं कर लूँगा, आपके हेड की, आपके सर की, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। टिल आई हैव शेव्ड यू, जब तक कि मैं शेव नहीं कर लूँगा। आई विल नॉट क्विट योर हाउस, मैं आपके घर को नहीं छोड़ूंगा। क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ना, जाना। यहाँ पर हम इसको लीव कह सकते हैं कि मैं आपका घर जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक कि मैं आपको बिल्कुल आपके सिर को आप शेव नहीं कर देता। ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी, उसके बाद फिर वो एक दूसरी कहानी बताने लगा। नरेटिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? बताने लगा दूसरी कहानी। विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो आधे घंटे तक चली। लास्टेड का मतलब क्या है? कंटिन्यूड या फिर चली, जो आधे घंटे तक चली। इसके बाद भी उसने फिर कहानी बतानी शुरू कर दी जो आधे घंटे तक चली। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली, तुम चुप हो जाओ, अपनी तुम्हारी बहुत साफ स्पीच है, जो तुम्हारी बातें हैं, उसको तुम करना बंद करो। एंड लेट मी गो क्विकली, और मुझे जाने दो जल्दी से। क्विकली का मतलब क्या है? जल्दी से, मुझे जाने दो जल्दी से। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, मुझे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। अफेयर्स का मतलब क्या है यहाँ पर? वर्क या फिर बिजनेस कह सकते हैं, कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे दोपहर तक जाना है। सेड सुल्तान, सुल्तान ने कहा। ये इस वीडियो का पहला पार्ट ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।